न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, PN घाटी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। दुर्गापुर के फरीदपुर में हुए अवैध कोयला खनन हादसे के बाद अब धनबाद जिले के पंचेत और निरसा में अवैध खनन हादसा, 10 से अधिक लोगों की मौत। आसनसोल नगर निगम चुनाव में वीरभूम के भुवन वाडेकर का चुनाव प्रचार जारी। अब वार्ड नंबर 38 में गाया काचा बादाम। अंडाल छिनतई मामले में 4 बदमाश गिरफ्तार, रुपये के साथ ही पिस्तौल बरामद। दुर्गापुर कोर्ट में हुई पेशी। आसनसोल रेलपार अंचल के रामकिशन डंगाल में बना नया गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के बाद गुरु पाठ और लंगर। अभी पिछले दिनों दुर्गापुर सब डिवीजन के फरीदपुर में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसी तरह की घटना पश्चिम बर्धमान जिले की सीमा से लगे झारखंड के निरसा और पंचेत इलाके में हुई है। घटना की खबर आने के बाद बड़े स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक ECL और BCCL की कोलियरियों में अवैध कोयला खनन करने के दौरान धसान और चाल गिरने से 10 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक अवैध खनन के दौरान धसान, चाल गिरने की 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में स्पष्ट रूप से 10 से 20 लोगों के मारे जाने की बातें कही जा रही है, लेकिन अभी केवल ECL के गोपीनाथ कोलियरी से ही 4 लाशें निकाली गई है। कोयला तस्करों द्वारा एक लाश लेकर भागे जाने की खबर है। वहीं ECL की ही कापासारा आउटसोर्सिंग परियोजना में भी 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि लाशें नहीं मिली है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि कोयला तस्कर लाशें लेकर भाग गए। अवैध खनन के दौरान धसान की तीसरी घटना BCCL के दहीबाड़ी सी पैच परियोजना में हुई है। यहाँ खनन के दौरान चाल गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। घटनाओं की खबर पाकर निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के साथ पूर्व विधायक अपूर्व चैटर्जी भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं धनबाद से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। आज ये खबर गोपीनाथपुर में जो कोयला काटने के लिए मतलब जो जनता, महिला या जेंट्स जो भी यहाँ आए हुए हैं, तो अभी क्योंकि हम कल रांची मीटिंग था मेरा कि सुबह जैसे ही मुझे फ़ोन हुआ कि इस तरह से घटना घटा है, हम तुरंत वहाँ से निकले और जस्ट रांची से ही हम आ रहे हैं। तो ये तो इतना बड़ा देख के तो हमको आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा इस तरह से जो खुला ये अवैध रूप से जो कोयला यहाँ मतलब, तो ECL ये क्या कर रहा है यहाँ? ECL जो है, ECL वो थोड़ा भनक नहीं है? भनक तो ज़रूर है इनको कि खुले में इस तरह से इतना बड़ा, कोई तो छोटा सा मुहाना है नहीं, इतना बड़ा। हम तो देख के आश्चर्य हमको लगा कि इतना बड़ा मुहाना में जो कोयला का अवैध चोरी हो रहा है। और मतलब कितना अभी हुआ है, अभी सुनने में मिला कि 10-12 का संख्या में अभी भी मतलब शायद एक दो शायद निकले और बाकी हम कोयला में दबा हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है। नाथपुर में जो सुबह करीब 4-4:30 बजे चाल धंसी है, जिसमें 3 बॉडी तो ऑलरेडी निकाल चुका है यहाँ से, और हम लोगों को जो पता चला करीब 7 आदमी का तो नाम कॉन्फर्म्ड हो गया, और भी हम समझते जो और भी कुछ लोग हैं जो अभी तक नाम पता नहीं चल रहा, तो कम से कम 8-10 लोग और हम समझते जो इसमें मलबे के नीचे दबा मिलेगा यदि हटाया जाए। इसको छोड़कर कापासारा कोलियरी में भी 3 आदमी दब के मर गया, और यहाँ BCCL एरिया 12 में दहीबाड़ी सी पैच है, वहाँ भी 3 लोग दब के सुबह ही मर गए। तो करीब हम समझते हैं जो पूरे निरसा क्षेत्र में करीब 20 लोग आज इलीगल माइनिंग में दब के मर गए। तो ये अपने आप में हम समझते हैं जो बहुत बड़ी घटना है पूरे देश के पैमाने में, जो कोशिश किया जा रहा है व्यवस्था अभी जैसे होता है उसके बाद किया जा रहा है। मशीन वगैरह बुलवाया जा रहा है कोई व्यवस्था? जी
सोशल मीडिया के जरिए बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों तक अपनी पहचान बनाने वाले काचा बादाम गाने के सिंगर भुवन बादिकर निकाय चुनावों में प्रचार के लिए बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं और सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस इस चेहरे का खूब लाभ उठा रही है। मंगलवार को आसनसोल में तीसरी बार भुवन से तृणमूल उम्मीदवार के लिए प्रचार कराया गया। इस बार जगह थी वार्ड नंबर 38 का काली पहाड़ी इलाका। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मीना कुमारी हांसदा के लिए मंगलवार को एक सभा की गई। वैसे तो इस सभा में INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक सबसे बड़े तृणमूल नेता के तौर पर उपस्थित थे, लेकिन इस सभा के मुख्य आकर्षण थे काचा बादाम फेम सिंगर भुवन बादिकर। वैसे तो काली पहाड़ी इलाका हिंदी भाषी बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी भुवन बादिकर को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा और भुवन ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। उन्होंने बड़े प्यार से लयबद्ध होकर किस अंदाज में अपना गाना गाया, आइए आप फिर से देखिए। तो पहली रे तोरा गान सुनते आली रे इटा देले হয় মঞ্চে হারা সারা পৃথিবী ঘুইরা দেখো নাই কেউ আমার পার হাই লালা হাই আমি বাদাম বিচে খাই আর বলো না গান বলিতে মাথা ধরে যায় আর বলো না গান বলিতে মাথা ঘুরে যায় যদি মুখটা ধরে যায় এখান থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে আমি তাদের দিকে কি করে বোঝাই তাই বাদাম বিচে খাই গো বাবু বাদাম বিচে খাই বাদাম বিচে খাই গো বাবু বাদাম বিচে খাই জয় জয় নেতা গোবিন্দ বলে দাও পাই আমি কোন রাস্তায় যাই এখন করি কি উপায় যদি লোকটা লেগে যায় আপনাদের কাছে যদি থাকে ঠাই তো দিবেন একটু ঠাই জয় জয় নেতা গোবিন্দ বলে দাও পাই বলে দাও পাই বলে দাও। बहरहाल तृणमूल नेता अभिजीत घटक ने अपनी पार्टी प्रत्याशी मीरा कुमारी हांसदा के लिए प्रचार करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। 2014 সালের আগে বলেছিল আমি চা বিক্রি করি, আমাকে ভোট দিন, আমি আপনাদের আচ্ছে দিন এনে দেবো, কিন্তু আপনারা জানেন যে আচ্ছে দিন তো কারুর আসেনি। সেই চাওয়ালা যে চা বিক্রি করতে বলছে সে আজকে দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে, আজকে সারা দেশ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আপনারা এখানে ইসিএল এর এখানে অনেক কোরিয়ারি ছিল, সেই ইসিএল এর কোরিয়ারিগুলো বন্ধ, আজকে ইসিএল বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, আজকে কোল ইন্ডিয়াকে বিক্রি করা হচ্ছে, আজকে সেল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, আজকে রেল বিক্রি হয়ে গেছে, আজকে বাজেট হয়েছে দেখুন LIC কে পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছে, আজকে সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে। আর সেই জিনিসগুলো কে কিনছে? আজকে দেশের সম্পত্তি আপনার সম্পত্তি যেটা আপনাদের টাকার থেকে তৈরি হচ্ছে সেই সম্পত্তিটা আজকে আম্বানি এবং আদানিদের হাতে তুলে দিচ্ছে দিল্লির সরকার। তাই আপনাদের চিন্তা করতে হবে যে দলটা আজকে দিল্লিতে সরকার করছে যত তাড়াতাড়ি এই দলটাকে আপনারা সরাতে পারবেন তত তাড়াতাড়ি আপনারা अच्छे दिन देखते पारবেন। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। सोमवार को आसनसोल के बर्नपुर के एक आभूषण दुकान में लूटपाट की घटना के साथ ही अंडाल थाना क्षेत्र में 4 लाख रुपए से अधिक की लूट हुई थी। छिनतईबाज भागकर आसनसोल की तरफ आए थे, लेकिन कन्यापुर में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगलवार को इन्हें दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 बदमाशों को 14 दिन और अन्य 2 बदमाशों को 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसके नाम विकास सिंह और रंजीत बावरी तथा काजी अब्दुल, राजू और दिल मोहम्मद मोल्ला है। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि काजी अब्दुल चुरुलिया का रहने वाला है, जबकि दिल मोहम्मद मोल्ला बाराबनी के मदनपुर का। वहीं विकास सिंह रानीगंज के अमृतनगर का निवासी है, जबकि रंजीत बावड़ी बाराबनी का रहने वाला है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सोमवार को जामुड़िया के सिविल कंट्रैक्टर अरूप चटर्जी के कर्मचारी एक बैग में 4,52,000 रुपए लेकर दुर्गापुर से जामुड़िया की तरफ जा रहे थे, लेकिन अंडाल फ्लाईओवर के नीचे बदमाशों ने हथियार के बल पर रुपये वाले बैग लूट लिए और वहां से फरार हो गए। बदमाश रुपये लेकर आसनसोल की तरफ आए थे, लेकिन यहां नाका चेकिंग के दौरान वे कन्यापुर में धर लिए गए। पुलिस ने इनके पास रुपयों, एक पिस्तौल और गाड़ी जब्त किया है। क्योंकि छिनतई की घटना अंडाल थाना इलाके में हुई थी, इसलिए इन बदमाशों को अंडाल थाना को सौंप दिया गया। मंगलवार को अंडाल थाना पुलिस ने चारों बदमाशों को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया और आगे पूछताछ के लिए कोर्ट से पुलिस हिरासत में लिया है। अंडाल मोड़े ऊपर काजोरा टप रेंज रास्ता আছে হাইওয়ে উপরে এটা ছিনতাই হয়েছে। রিয়েল টেক একটা কোম্পানি আছে, দেখতে পাবি মোটামুটি 4 লাখ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল বাইকে করে। তখন একটা ইকো স্পোর্ট গাড়ি এসে আটকে কাছ থেকে আর্মস দিয়ে টাকাটা নিয়ে যায়। এখানে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরো টিম যেটা আছে ওটা অ্যাক্টিভ হলো, খবর দেওয়া হলো কন্ট্রোল রুমকে, থানা अंडाल থানা সব জায়গায় ইনফর্ম করলো আর পিছনে একটা গাড়ি চেজ করলো। চেজ করে দেখা যাচ্ছে কি ওরা খুব স্পিডে আসানসোল দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে ইকো স্পোর্ট গাড়ি। তখন ওটাকে বিভিন্ন জায়গায় নাকা লাগিয়ে আটকানোর চেষ্টা করা হলো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি কালনা মোড় বা এইসব জায়গায় ওরা গাড়িটা স্টপ করে নিয়ে যেখানে নাকা ছিল, কিন্তু ওটা স্পিড করে রং সাইড দিয়ে যাচ্ছিল। তারপরে দেখা গেল ওরা ভিতরে বেরিয়ে গেছে। তখন ওটাকে জবাব চেস করলো বারাবাড়িরা, তারপরে ওটার কাছ থেকে টাকা হলো। এখন অব্দি 2 জন ধরা পড়লো আর 3 জন টিপার ধরা পড়লো। গাড়িটা পাওয়া গেছে, গাড়ির সাথে টাকা আর আর্মস আছে। পুরো টাকা রয়েছে, পুরো টাকা হচ্ছে এটা হয়েছে বলছে একটু টাকা আর ওর কাছে আছে কিছু টাকা, কিন্তু মোটামুটি 50-60% টাকা রেকভার হয়ে গেছে। এই সোনা আজকে সোনা যখন এরকমই ঘটনাটা হয়েছে আজকে ডেকে, তো ওটা নিয়ে কিছু সেটা ডিসি সাহেব ব্রিফ করবেন। आसनसोल रेल पार अंचल के रामकिशुन डंगाल के पंजाबी समाज द्वारा यहाँ एक नए गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है। मंगलवार को यहाँ श्रद्धा और मर्यादा के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई। इसके बाद आज से यहाँ धार्मिक रीति रिवाज से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू किया गया। इस मौके पर आसनसोल गुरुद्वारा सेंट्रल कमेटी और बर्नपुर गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य विशेष रूप से उपस्थित हुए। नए गुरुद्वारा की स्थापना के मौके पर वार्ड नंबर 27 की बीजेपी प्रत्याशी चैताली तिवारी और उनके पति पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी भी उपस्थित हुए और गुरुपाठ और लंगर में शामिल हुए। इसमें शामिल होकर दोनों ने अपनी खुशी प्रकट की। यहाँ आए थे आज
गुरु पूजन है गुरुद्वारा का। आज यहाँ पर पूजा भी रखा गया है, गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे आज यहाँ पर। बहुत से लोग हैं, सारे लोगों के साथ लंगर लिया, प्रसाद लिया और आशीर्वाद भी लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा परिवार तो है ही लोग, ये सबसे बड़ा मेरा फ्रेंड है, ये लोग सब मेरा फ्रेंड है। इन लोग के साथ रह करके तो मेरा बहुत मज़ा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बचपना आ गया। गुरुद्वारा में जो आए थे क्या मांगा? गुरुद्वारा में मैं यही गुरु जी से मांगी कि जैसे हम सब कोई का सेवा करने का हमको मौका दे और इस सेवा में 5 साल तक कर पाऊँ, उसके बाद भी अगर सेवा करने का और मौका दे, जितना दिन जीऊँगी उतना दिन सेवा करने के लिए चाहती हूँ। वहीं वार्ड नंबर 27 के पूर्व पार्षद दीपक साव भी अपनी पत्नी निर्मला साव के साथ गुरुपाठ और लंगर में शामिल हुए। दीपक साव की पत्नी निर्मला साव इस वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। आज हमारे वार्ड नंबर 27 में एक गुरुद्वारा का ओपनिंग हुआ, जहां पर वाहिगुरु की पूजा होगी और हमारे समस्त लोग जो इस गुरुद्वारा से जुड़े हुए हैं आज वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। मैं भगवान से ही आज भगवान के मंदिर में यही बोलना चाहता हूँ, गुरुद्वारा में यही बोलना चाहता हूँ कि ऊपर वाले यदि मैंने अच्छा काम किया है, अब मैंने पूरा समय अपने परिवार मतलब 27 नंबर वार्ड परिवार को दिया है, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद जरूर होगा और माताओं बहनों का आशीर्वाद होगा, भाइयों का प्यार होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा और मेरी वाइफ भारी मतों से जीतेगी। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं, हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल।
पश्चिम बंगाल में नए ट्रैफिक नियम फरवरी की पहली तारीख से लागू हो गई है। नए ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर बड़ी पेनाल्टी लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी आम लोगों को नए ट्रैफिक नियमों और पेनाल्टी के संबंध में जानकारी नहीं है। इसलिए लोगों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए मंगलवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के हीरापुर ट्रैफिक गार्ड की तरफ से एक जागरूकता रैली निकाली गई। ट्रैफिक जागरूकता रैली में हीरापुर थाने के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के सिविक वॉलंटियर शामिल हुए। रैली निकालने से पहले चित्रा मोड़ पर हीरापुर थाना के पुलिस अधिकारियों ने बाकायदा माइक से लोगों को बताया कि किस ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर कितनी पेनाल्टी देनी होगी। এই যে বিভিন্ন আমরা কর্মসূচি নিয়েছি তা বলবৎ করার ক্ষেত্রে আগামী দিনে আরো কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। আমরা হেলমেটের ফাইন যা বর্তমানে 100 টাকা করে থাকি সেই জরিমানা আগামী দিনে 1000 টাকা পর্যন্ত বলবৎ হতে পারে। যদি বৈধ লাইসেন্স ছাড়া কেউ গাড়ি চালায় তাহলে তার জরিমানা 5000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। যদি আমরা পলিউশন কাগজ ধোঁয়া কাগজ যদি সাথে না রাখি, বৈধ ধোঁয়া কাগজ যদি না রাখি তাহলে পরে তার জরিমানা 10,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তাই বললো প্রত্যেককে আবার বলি যে যখন রাস্তায় গাড়ি চালাবেন বৈধ লাইসেন্স রাখবেন, বৈধ ধোঁয়া কাগজ রাখবেন, বৈধ ইন্স্যুরেন্সের কাগজ রাখবেন, হেলমেটটা অবশ্যই পরবেন গাড়ি চালানোর সময়তে। पिछले दिनों बर्दवान मेडिकल एंड हॉस्पिटल में आग लगने की घटना में एक रोगी की मौत हो गई थी। इसे देखते हुए आसनसोल जिला अस्पताल आगजनी से निपटने के लिए अपने स्तर पर तैयार रहने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार को आसनसोल जिला अस्पताल परिसर में दमकल विभाग के सहयोग से आग से बचाव के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ से लेकर समस्त विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आसनसोल दमकल स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आग लगने की विभिन्न घटनाओं में बचाव करने के उपाय बताए। लाइव प्रदर्शन कर बताया गया कि गैस सिलेंडर से लेकर दूसरी चीजों में लगी आग को बुझाया जा सकता है। দেখতে পাচ্ছেন একটা ফায়ার হয়েছে, আমি ফায়ার বলার পরে 3 জায়গা থেকে ফায়ারটাকে অ্যাটাক করা হবে। लाइव प्रदर्शन से पहले दमकल अधिकारियों ने अस्पताल के सभी लोगों को आगजनी के कारणों और उसे बुझाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने बताया कि हम लोग समय समय पर आग से बचाव के लिए मॉक ड्रिल करते रहते हैं। এটা ফায়ারের মক ড্রিল হলো, এগুলো নতুন কিছু ব্যাপার নয়, এর আগে হয়েছে। আমরা টাইম টু টাইম এগুলো ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরে করি। এটা আজকে করা হলো। ডেট আরো আগে পাওয়ার উচিত ছিল আর কি, ডেটটা একটু পরে পেলাম আমরা ফায়ার ব্রিগেডের কাছ থেকে। তো আজকে ওই মক ড্রিল হলো ফায়ারের, মানে মাঝে মাঝে আমাদের এখানে জানেন তো ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমটা তো পুরোটাই তৈরি আছে, পুরোনো বিল্ডিংও আমাদের ফাইটিং সিস্টেম আছে, প্লাস ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে। तो माঝে মাঝে মানুষের এই মক ড্রিলটা করলে কি প্র্যাকটিসটা হয়ে যায়। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, PN घाटी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट।